पॉलिटिक्स में ऐसा आरोप अक्सर लगाया जाता है कि जहाँ पर भी जिस भी राज्य में इलेक्शन होते हैं वहाँ पर ईडी और सीबीआई की लैंडिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा करवाई जाती है और अपोजिशन के लीडर्स को डराया धमकाया जाता है। पंजाब के अंदर ईडी ने जो पंजाब के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर जो हैं संजीव अरोड़ा, उनको अरेस्ट किया क्योंकि ईडी ने इससे पहले भी रेड्स करी थी उनके घर पे। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। मोटा मोटा जो बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा 100 करोड़ के आसपास की मनी लॉन्ड्रिंग है। जीएसटी को लेकर भी कुछ घोटाले की बात सामने आ रही है। इस पर आम आदमी पार्टी पंजाब का या पंजाब सरकार का ये कहना कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई है, मैं इस चीज़ से कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि सेम इसी तरह की कार्रवाई पंजाब के अंदर भी पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने ओपोनेंट्स पे, अपने ऑपोजिशन वालों पे करती रही है। वहाँ पर उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, उनकी फैक्ट्रियों में या जहाँ भी उनका कोई काम धंधा, वहाँ पर विजिलेंस भेजकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से ही सीखी हैं। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से एजेंसियों का उपयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एजेंसियों का उपयोग कर रही है। ठीक ये भी नहीं है, ठीक वो भी नहीं है, गलतियां दोनों कर रहे हैं। पर अगर हर एक करप्शन को सिर्फ ये रंग दे देना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं पंजाब के कुछ एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे एमएलएस को, हमारे एमपीज़ को, हमारे मिनिस्टर्स को डराने धमकाने की कोशिश है, हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसमें उन्होंने पंजाब को लेकर बड़ी इमोशनल बातें करने की कोशिश करी जो कि जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। भगत सिंह को पंजाब से जोड़ा उन्होंने, औरंगजेब को पंजाब से जोड़ा कि औरंगजेब भी पंजाब पे कब्जा करने आया था, पर पंजाब के लोगों ने इसमें कामयाबी उसको नहीं हासिल होने दी। मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब हैज़ नथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ करप्ट लीडर्स एंड करप्शंस। इट इज़ ओनली बिटवीन दोज एजेंसीज एंड द करप्ट पॉलिटिशियंस। पंजाब का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा का एक बयान था कि 3 करोड़ पंजाबी जो है इस बात का बीजेपी को ठोक कर जवाब देंगे। दे भी सकते हैं, पर उन 3 करोड़ पंजाबियों में से 2.5 करोड़ पंजाबी आज आपकी सरकार के बिल्कुल उल्ट हैं। आपको ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई पड़ती? और अगर दिखाई पड़ती है तो आप अपनी आंखें क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? उन 2.5 करोड़ पंजाबियों में ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में से कोई ना कोई नशे से मर गया। नशा पीड़ित परिवार जो हैं वो हैं, गैंगस्टर पीड़ित परिवार हैं, मुलाजिम हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, किसान हैं, यूथ है, और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं वो पंजाब में इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनको प्रोटेस्ट करने के बदले में, उनको अपना मौलिक अधिकार यूज़ करने के बदले में सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिल रही हैं। और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ विजिलेंस की रेड्स पड़ रही हैं, उनको विजिलेंस की रेड्स मिल रही हैं। तो क्या अगर बीजेपी ने इस तरह का कर भी दिया, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल वेंडेटा से ये चीज़ कर दी, तो आम आदमी पार्टी को इतनी मिर्चें क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि ये आप वही काट रहे हो जो आपने बोया था। और ये एक बात याद रखना कि बीजेपी भी एक दिन यही काटेगी जो आज वो बो रही है। तो इस हमाम में आप दोनों ही नंगे हो, कोई भी इसमें अछूता नहीं है। हाँ, बहुत सारी जगह पर इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी एक बात करी है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अब इलेक्शन से इतना पहले आके इन लीडर्स को अपने अंदर शामिल करवाने की कोई ज़रूरत रह गई है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम या जो उसके थिंक टैंक है वो एक बेवकूफ़ाना कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन में रह ही 6-8 महीने गए हैं। अब ऐसे में आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स को अगर अपने में शामिल भी करवाओगे, और वो भी उन लीडर्स को जिनके बारे में आप अपने लेवल पर सर्वे करवा कर देखो कि उनको वोटें दोबारा पड़नी भी है कि नहीं पड़नी। बहरहाल कहना ये भी गलत नहीं होगा कि संजीव अरोड़ा जो है वो पंजाब कैबिनेट में सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनके पास था, पीएसपीसीएल यानी कि जिसको बिजली महकमा हम कह सकते हैं वो उनके पास था, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट उनके पास था, और लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की तो इलेक्शंस भी अब अनाउंस होने वाली हैं। तो ऐसे में इतने पावरफुल मंत्री को अगर उठाया जाता है और एक बार रेड पड़ने के बाद दोबारा रेड डाली जाती है, मनी ट्रेल की बातें सामने आ रही हैं। और उससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो प्रधान है, जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा के कुछ करीबियों के घर पे भी रेड डाली जाती है। और वहाँ से आप सब लोगों ने अगर नहीं देखा नेशनल मीडिया पे, तो आप जाकर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि नोटों से भरे हुए बैग 9वीं मंजिल से नीचे गिरे गए ईडी की रेड के दौरान। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी को ये बयान नहीं देने चाहिए कि ये पंजाब के लोग इनको हरा देंगे, पंजाब के लोग ये पंजाब का कुछ नहीं लेना देना आप लोगों से। पंजाब का कुछ नहीं लेना देना, आपको 6 महीने बाद पता लग जाएगा। ये आप लोगों की लड़ाई है, आप लोगों की करप्शन है। अगर आपने करी है तो आप सज़ा भुगतोगे, अगर आपने नहीं करी है तो आप कोर्ट से बरी हो जाओगे। सेम इज़ विद द बीजेपी।
अगर बीजेपी ने गलत करा है, अगर एजेंसियाँ गलत कर रही हैं तो एजेंसियों को कोर्ट में मुँह की खानी पड़ेगी, नहीं तो उनको अपना काम करने दीजिए। हर चीज़ को पॉलिटिकल वेंडेटा कहकर बात नहीं ख़त्म हो सकती है। ये पंजाब के लोगों का बिल्कुल इसमें कोई लेना-देना नहीं है, मैं इस बात को ठोक के कहता हूँ, पंजाब के लोगों का कोई लेना-देना नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ पंजाब। इसमें आप कभी भगत सिंह को ले आते हैं, इसमें आप कभी औरंगज़ेब को ले आते हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, कभी किसी को ला ले आते हैं। पंजाब के लोग अब इस तरह की इमोशनल बातों में नहीं आने वाले, वो आकर देख चुके हैं और वो बहुत खुश नहीं हैं, ये आपको भी पता होगा। और ये पंजाब के अंदर अगर इस वीडियो को देखा जा रहा है, तो पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों को भी पता होगा कि ये चीज़ मैं कितनी सही कह रहा हूँ और कितनी गलत कह रहा हूँ। बहरहाल आप देख रहे थे कोइंसाइट, मैं आपका अपना प्रवनीत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।